नमस्कार दोस्तों। कल मोहाली के मुल्लानपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। क्योंकि पहला मैच भारत जीत गई थी, भारत की जहां कोशिश रहेगी कि दूसरे मैच को भी जीता जाए ताकि बढ़त को 2-0 की किया जाए, वहीं दक्षिण अफ्रीका चाहेगा कि सीरीज में वापसी की जाए। अब कल भारत का प्रदर्शन सचमुच सराहनीय रहा था। इसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि भारतीय टीम में बदलाव की कोई भी संभावना है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका जरूर सोच सकता है कि ये बदलाव कुछ ऐसा किया जाए जो टीम का फायदा दे सके। हालांकि पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका बुरी तरह से हार गया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मैच में ऐसा ही होगा। उनकी भी बल्लेबाजी सुदृढ़ है, गेंदबाजी भी उनकी अच्छी है। भारत से अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। कल का मैच एक तरफा हो गया था, वो एक मैच था जो हो गया। अब जहां तक मुल्लानपुर की पिच का सवाल है, 160 से 180 रन के आसपास का टोटल यहां पर बनता है। वैसे सर्दी का मौसम होने की वजह से, क्योंकि आईपीएल गर्मियों में होते थे, थोड़ा बहुत वातावरण में फर्क पड़ेगा। पिच नहीं होगी क्योंकि आईपीएल में लगातार मैच होते हैं, तो पिच पे कई पिचें होती हैं उस पर। तो नई पिच पे भारत और दक्षिण अफ्रीका जब टॉस करेंगे तो उनके दिमाग में एक बात भी जरूर होगी, मौसम सर्दी का है, नमी वातावरण में जरूर होगी थोड़ी बहुत, और टॉस महत्वपूर्ण होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी कोशिश करेगी पहले दूसरी टीम को खिलाने की, क्योंकि मुल्लानपुर का पिच ऐसा है। आईपीएल में भी इतने बड़े बड़े स्कोर नहीं बने थे, लेकिन आईपीएल हुआ था गर्मियों में। आईपीएल और यहाँ के वातावरण में फर्क आ जाएगा। पहले मोहाली में मैच होते थे, लेकिन मुल्लानपुर में इसलिए होने लगे क्योंकि मोहाली के स्टेडियम में फ्लड लाइट्स जो हैं वो एयरपोर्ट पास होने के कारण नीचे हैं, तो वहाँ पे कुछ खिलाड़ियों को समस्याएं आती थी। तो मुल्लानपुर में ही सारे मैच होते हैं, मोहाली में कोई मैच नहीं होता। अब जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है, कल के बेहद शानदार प्रदर्शन को देखते हुए भारत जिन खिलाड़ियों से आशा कर सकता है वो है अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का दुखद पहलू है कि ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे तो अच्छा खेल रहे थे, तो वहाँ पे बारिश से व्यवधान आ गया और मैच रद्द हो गया। उसके बाद उन्होंने कोई खास फॉर्म नहीं दिखाई। जहाँ तक शुभमन गिल का सवाल है, वो मुझे लगता है कि अपने जो उनकी सीमा है उससे हटकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुभमन गिल की गेम नहीं है कि पहले ओवर से ही आगे बढ़ बढ़ के मारने की कोशिश करना। वो स्ट्रोक ब्रेकर है, वो किसी भी परिस्थिति में अपने रन रेट को अप कर सकते हैं, तो उनको ध्यान देकर खेलना चाहिए। शुरू में 1-2-3 ओवर अगर निकल भी जाए तो कोई बात नहीं है, तो लेकिन शुभमन गिल को अपनी टेक्निक में बदलाव करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बल्लेबाज है भारत के पास जो प्रारंभिक बल्लेबाज के लिए आने को तैयार है। तो बाकी जहाँ तक अभिषेक शर्मा का सवाल है, वो तो अपना खेल ही खेलेंगे। पहली गेंद से ही उन्होंने बैट चलाना है, और ये दिन के ऊपर है कि कनेक्शन उनके बल्ले पर कैसा होता है। जहाँ तक टी20 का सवाल है, बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं। 1-2 अच्छे ओवर बल्लेबाजी टीम को बढ़त दे देते हैं, और 1-2 अच्छे ओवर बॉलर पे दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों पर ताकि वो अपने शॉट खेलें, और उसी शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाई जाती है। बाकी सर्दी के मौसम में मोहाली में टिकटें तो सोल्ड आउट होंगी, ये तो पक्का है। मुल्लानपुर का स्टेडियम दर्शकों से तो खचाखच भरा होगा, और अपने होम प्लेयर अर्शदीप पर सबकी नज़र होगी कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। कटक में तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। और बाकी जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका की बात है, 1-0 से भी वो पीछे हैं। वो कोशिश करेंगे कि भारत को दूसरे मैच में हराया जाए ताकि सीरीज बराबरी पर आए, और भारत की कोशिश ये रहेगी कि दक्षिण अफ्रीका को इसमें हराकर लगभग सीरीज से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि अगर कल भारत मैच जीत गया तो तीनों मैच फिर आगे के दक्षिण अफ्रीका को जीतने पड़ेंगे, जो मेरे को लगता नहीं है कि पॉसिबल होंगे। भारत की स्थिति है जो आजकल विश्व चैंपियन भारत है। तो कल मैच भारतीय समय के अनुसार 7 बजे शुरू होगा। टॉस देखो कि ये जीते या नहीं जीते, क्योंकि बड़े टॉस हार रहे हैं यार। हम तो पहले से ही सोच, डर होता है दिल में, हमने पहले ही सोचा हुआ होता है कि ये टॉस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे।
टॉस का भी एक महत्व होता है। अपनी कंडीशन को देखते हुए चुनाव किया जा सकता है कि तुमने पहले बल्लेबाजी करने में सहूलियत महसूस होगी टीम को या गेंदबाजी करने में। लेकिन कल मार्करम टॉस जीत गए थे, उन्होंने भारत को बल्लेबाजी कराई, इन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया, खुद वो लुढ़क गए फिर। तो वो एक दिन की बात थी। चलो अब कल देखेंगे। टीमें दोनों शक्तिशाली हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। तो कल मैच समाप्त होने के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।